Assalamu alaikum students. Okay students, moving towards next glands. हमने पैराथायराइड ग्लैंड तक कंप्लीट कर लिया था. आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इट इज फ्रॉम पेज नंबर 75. पैराथायराइड ग्लैंड तक हमने कंप्लीट कर लिया था. नेक्स्ट ग्लैंड इज पेनक्रियास, islets of Langerhans after the scientist after the name of scientist who discovered it. ठीक है, उसी के नेम पे ये दिया गया है पेनक्रियास. इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता भी है कि पेनक्रियास क्या है बिकॉज ऑफ इट्स एक्सोक्राइन सिक्रीशन. आपने इसकी डिटेल पढ़ी थी हमने डाइजेशन वाले चैप्टर में. ठीक है, कि इंटेस्टाइन को ये कैसे एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे हेल्प कर रहा है. आज हम इसका रोल पढ़ेंगे एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड. ठीक है, तो फर्स्ट ग्लैंड विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज islets of Langerhans, pancreas. पेनक्रियाज आपकी आप पोजीशन देख लें यहाँ पे आपकी बॉडी में. पोजीशन आपकी इस ऐसे एरिया पे होगी जहाँ पे लिवर की जो डक्ट है और पेनक्रियाज की डक्ट है दोनों मिलके इंटेस्टाइन की तरफ जाएंगी ताकि वो एक्सोक्राइन सिक्रीशन कर सके. आज जो हम इसका रोल पढ़ेंगे वो एंडोक्राइन सिक्रीशन होगी, किस तरह से कैसे हार्मोन सिक्रीट करे ब्लड के अंदर और उनका फर्दर रोल क्या होगा. So it is under the control of your trophic hormones. Trophic hormone जो हमने पढ़े हैं thyroid stimulating hormone and adrenocorticotropic hormone. आपकी बुक में STH मेंशन है कि पैंक्रियाज को पीछे से कंट्रोल करने वाली ऐसे कौन से ट्रॉपिक हार्मोन्स हैं. तो STH इज नॉट बेसिकली कंट्रोल नहीं करता वो इसको पैंक्रियाज को. यहाँ पे आप करेक्शन भी कर सकते हैं दैट TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन इसकी सिक्रीशन को कंट्रोल करेंगे. ठीक है, बिकॉज ये दोनों जो है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन स्ट्रेस को भी कंट्रोल कर रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोटीन की सिक्रीशंस को बढ़ा रहा है और आपकी ग्रोथ को भी कंट्रोल कर रहा है. तो इवेंचुअली पेनक्रियाज को कंट्रोल करने के लिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की सिक्रीशन जरूरी. ठीक है, आइलेट्स जो आइलेट्स हैं पेनक्रियाज के वो ऐसे सेल्स हैं वो क्या क्या सिक्रीट कर रहे हैं. कन्वर्जन हुई भी होती है इनकी सेल्स की पेनक्रियाज के अंदर. तो ये कौन से ऐसे सेल्स हैं जो क्या सिक्रीट कर रहे हैं. इन आइलेट्स में प्रेजेंट होते हैं दो तरह के सेल. फर्स्ट सेल जो है वो बीटा सेल है, वो इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे. एंड सेकेंड सेल्स आर अल्फा सेल्स जो ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, तो पेनक्रियाज में हम रोल पढ़ने जा रहे हैं अब इंसुलिन का और ग्लूकागॉन का. पेनक्रियाज के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं दो तरह के, बीटा सेल्स एंड अल्फा सेल्स. बीटा सेल्स का काम ये है कि उन्होंने इंसुलिन को प्रोड्यूस करना है एंड अल्फा सेल्स का काम ये है कि उन्होंने ग्लूकागॉन को प्रोड्यूस करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट बीटा सेल्स जो इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रहे हैं. इंसुलिन का आपकी बॉडी में फंक्शन क्या है दैट इट डिप्रेस द ग्लूकोज. ग्लूकोज को कम करेगा. जब आपकी ब्लड में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई है बिकॉज किस वजह से हो सकती है कि आपने डाइट में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट लो है. ठीक है, तो अब जो एक्सेस ग्लूकोज है ब्लड में वो इंसुलिन की सिक्रीशन अब पेनक्रियाज से बढ़ जाएगी क्योंकि उसको सिग्नल मिलेगा कि अब ग्लूकोज का लेवल राइज हो रहा है. जितना एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा ब्लड में या यूरिन में या सेल्स में ये सारा का सारा कहाँ पे चला जाएगा, किसी न किसी स्टोरेज ऑर्गन की तरफ चला जाएगा. So how it depresses the glucose? It converts the glucose into glycogen. तो इंसुलिन का काम क्या है कि जब एक्सेस ग्लूकोज हो जाएगी तो उस ग्लूकोज को इकट्ठा करके ग्लाइकोजन में उसकी कंबाइंड फॉर्म में जो एक पॉलीसेकेराइड है उसमें कन्वर्ट कर देना. उसके बाद उस कन्वर्जन जब वो कंप्लीट हो जाएगी वो कन्वर्जन तो उसको या तो लिवर में स्टोर कर देगा ग्लाइकोजन को या मसल्स में स्टोर कर देगा. At the time of need, glycogen is again broken down into glucose और फिर वो सेल की यूटिलाइजेशन में यूज हो जाएगा. नेक्स्ट इज कैसे ग्लूकोज को कम कर रहे हैं, इंक्रीज इट्स यूटिलाइजेशन. सेल की यूटिलाइजेशन बढ़ा देगा. ठीक है, हर एक सेल को ज़रूरत है ग्लूकोज की और जो सेल्स लिवर के करीब करीब सेल्स होते हैं वहाँ पे सेल्स की यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है. ग्लूकोज वहाँ पे पहुँचाना शुरू कर देता है ताकि ग्लूकोज जितना भी है ब्लड और यूरिन में ज़्यादा ना हो, सेल्स की तरफ जाना शुरू हो जाए. इट कन्वर्ट्स इट इनटू लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. ग्लूकोज को अब कंबाइन करके लिपिड्स और प्रोटीन में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा. ठीक है, ताकि जितना भी ग्लूकोज है वो ब्लड में और यूरिन में कम हो जाए. इट इनहिबिट्स इट्स हाइड्रोलिसिस. ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को रोकेगा. ऑब्वियसली ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी, एनर्जी रिलीज होगी और जितने भी आपके मेटाबॉलिज्म के फंक्शंस हैं वो तेज होना शुरू हो जाएंगे. हाई मेटाबॉलिज्म हो जाएगा जिसकी वजह से आपकी बॉडी में डिस्टर्बेंस के चांसेस हो सकते हैं. तो जितनी हाइड्रोलिसिस की ज़रूरत थी उसके बाद जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसकी हाइड्रोलिसिस को रोक दिया जाएगा, इनहिबिशन हो जाएगी उसकी हाइड्रोलिसिस और इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. तो ये सारे के सारे फंक्शंस हैं इंसुलिन के जो इसने ग्लूकोज को डिप्रेस करना है. किस तरह से डिप्रेस करेगा, इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा,
सेल्स की यूटिलाइजेशन बढ़ा देगा, लिपिड जो प्रोटीन में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा इसको, और उसकी हाइड्रोलिसिस को रोक देगा, इनहिबिट करेगा इसकी हाइड्रोलिसिस को। नाउ लुक एट द पिक्चर। यहाँ पे आप देखिए पेनक्रियास से इंसुलिन की जो प्रोडक्शन हो रही है वो ब्लड में शुगर लेवल को इनहिबिट कर रही है, कम कर रही है, डिप्रेस कर रही है, सप्रेस कर रही है। ठीक है, तो इंसुलिन का काम हमेशा ये होगा कि ग्लूकोज को ब्लड में कम करे। अब अगर बीटा सेल्स में कोई फॉल्ट आ जाती है, डिस्टर्बेंस इन इंसुलिन प्रोडक्शन, इंसुलिन की प्रोडक्शन कौन कर रहा है? ऑब्वियसली बीटा सेल्स कर रहे हैं। उनमें कोई फॉल्ट आ जाती है, कोई एबनॉर्मेलिटी क्रिएट हो जाती है, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा? लेस इंसुलिन लीड्स टू डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, अब अगर कम इंसुलिन है, इंसुलिन का क्या काम है कि उसने ग्लूकोज को कम करना है, लेकिन अगर इंसुलिन नहीं है तो अब क्या होगा? ग्लूकोज कॉन्टिन्यूसली ब्लड में राइज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको कंट्रोल करने के लिए कोई सिक्रीशन नहीं हो रही। जब उसका कंट्रोलिंग मैकेनिज्म ऑफ हो जाएगा तो ग्लूकोज लेवल कॉन्टिन्यूसली ब्लड में राइज करेगा, ब्लड इवेंचुअली आपकी किडनीज में जाएगा, यूरिन लेवल में, यूरिन में किडनी सॉरी ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? एक डिजीज क्रिएट होगी, दैट इज डायबिटीज मेलाइटस, जिसको आम जुबान में आप शुगर भी कहते हैं। सिम्टम्स आर हाई ब्लड शुगर, ब्लड में अब दोबारा से ग्लूकोज का लेवल हाई होना शुरू हो जाएगा, शुगर इन यूरिन, ऑस्मोटिक डिस्टर्बेंसेस, ऑब्वियसली सोल्यूट ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाएगी। मेटाबोलाइट्स एक्यूमुलेशन, जितने भी फैट्स के मेटाबोलाइट्स हैं वो मेटल आयंस जो हैं वो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, जिनकी ऑक्सीडेशन जरूरी थी, अब वो एक्यूमुलेशन उनकी होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से मेटल आयन जितना आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होंगे उतना ही आपके चांसेस होंगे कि वो अल्टीमेटली कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो मेटल आयंस जो फैट्स की ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस होते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी अब क्या होगा? मेटल आयंस एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे बॉडी में, ऑस्मोटिक डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाएगी, सोल्यूट्स आपकी बॉडी में ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, तो आपका हर एक सेल फिर इवेंचुअली डिहाइड्रेट हो जाएगा। ये तो अभी हमने पढ़ा है कि लेस इंसुलिन अगर प्रोड्यूस हो रहा है, अगर इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, ये भी फॉल्ट आ सकती है, क्योंकि बीटा सेल्स में दो तरह की फॉल्ट हो सकती है, या तो वो इंसुलिन को कम प्रोड्यूस करेगा या बहुत एक्सेस प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। जब इंसुलिन की एक्सेस प्रोडक्शन होगी तो उसमें क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, जिसमें ग्लूकोज लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब हद से ज़्यादा अगर इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है तो वो एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया उसने, सेल्स की यूटिलाइजेशन उसने बढ़ा दी, तो ग्लूकोज लेवल जो ब्लड में अब नीड थी वो भी कम होना शुरू हो गया। तो अब रिजल्टिंग डिजीज क्या होगी? हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज लेवल आपके ब्लड में, बॉडी में कम होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज ऑफ एक्सेस सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम बीटा सेल्स। नेक्स्ट इज द ग्लूकागॉन। जो नेक्स्ट सिक्रीशन पेनक्रियास कर रहा है वो कौन सा है? वो क्या है? ग्लूकागॉन है। ग्लूकागॉन इज सिक्रीटेड बाय योर अल्फा सेल्स। ठीक है, तो अल्फा सेल्स में की जो सिक्रीशन है वो ग्लूकागॉन है। इट इज एंटागनिस्टिक टू इंसुलिन, ये इंसुलिन के उल्ट काम करेगा, ऑपोजिट काम करेगा। ठीक है, ऑपोजिट काम क्या करेगा? इंसुलिन का काम ये था कि उसने ग्लूकोज को सप्रेस करना है, अब ग्लूकागॉन का क्या काम होगा? ग्लूकोज को बढ़ाना है। ठीक है, अब बढ़ाना ये नहीं है कि इंसुलिन जब कम कर रहा है उसी वक्त ग्लूकागॉन बढ़ाना शुरू कर देगा, जब नीड है ग्लूकोज की दोबारा से ब्लड में, तो अब क्या ग्लूकागॉन करेगा कि उसको उसकी सिक्रीशन को बढ़ा देगा। इट इंक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ग्लूकागॉन का क्या काम होगा? एंटेगनिस्टिक टू इंसुलिन, कि ये ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा। जब नीड है आपकी बॉडी में, इंसुलिन ने एक्सेस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया उसकी कंबाइंड फॉर्म में, अब आपकी बॉडी में दोबारा से ग्लूकोज लेवल कम हो गया है, आप लो ब्लड प्रेशर फील होना शुरू हो गया आपको, तो जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल राइज करना जरूरी हो गया। इट इंक्रीजेज द फैट डिकम्पोजिशन, ठीक है, ताकि मेटल आयन जो है वो एक्यूमुलेट ना हो सके आपकी बॉडी में। एक्सेस ग्लूकागॉन जो होगा वो एक्सेस ग्लूकोज करवाना शुरू कर देगा। अब किस तरह से एक्सेस ग्लूकोज करवाएगा? अगर जितना ज्यादा ग्लूकागॉन होगा उतना ही ज्यादा ग्लूकोज की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी। किस तरह से होगी? जितने काम इंसुलिन ने किए थे उसके रिवर्स हम करेंगे तो ये ग्लूकोज की जो लेवल है वो राइज हो जाएगा। कैसे? जो स्टोर्ड फॉर्म थी ग्लूकोज की इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, अब ग्लूकागॉन क्या करेगा? उसको दोबारा से कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, ब्लड में पहुंचाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जितने भी इंसुलिन ने काम किए थे अब उसके ऑपोजिट काम ग्लूकागॉन करेगा और ग्लूकोज का लेवल राइज कर देगा। जो ही ग्लूकोज का लेवल अपनी दोबारा से एक स्टेबलाइज प्रोडक्शन में आ जाएगा, उसके बाद ग्लूकागॉन की सिक्रीशन रुक जाएगी। ठीक है, ग्लूकागॉन की सिक्रीशन रुकेगी तो ग्लूकोज लेवल जितना मेंटेन था उतना ही मेंटेन रहेगा।
नाउ लुक एट द पिक्चर, ग्लूकागॉन सिक्रीट हो रहा है पेनक्रियाज से। ये क्या कर रहा है, लिवर में ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज में, ठीक है, ताकि ग्लूकोज की जो सिक्रीशन है वो दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएगी, ब्लड सेल में ग्लूकोज लेवल दोबारा से राइज हो जाएगा एंड देन इट स्टेबलाइजेज योर मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे दोबारा से हम एक कॉन्ट्रेरी लुक देख लेते हैं ग्लूकागॉन की और इंसुलिन की, वो क्या कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देखें पेनक्रियाज से, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखें कि हाई ब्लड शुगर जब हो गया, ठीक है, ब्लड में जब हाई शुगर हो गया तो क्या क्या सिक्रीट होना चाहिए, ऑब्वियसली इंसुलिन सिक्रीट होना चाहिए ताकि वो दोबारा से ग्लूकोज को कम कर दे। इट प्रमोट्स द इंसुलिन रिलीज। ये कहाँ से सिग्नल आ रहा है, ब्रेन से सिग्नल आ रहा है, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन वो सिग्नल यहाँ पे भेजेंगे ताकि स्ट्रेस क्रिएट ना हो सके बॉडी में। हाई ब्लड शुगर प्रमोट्स द इंसुलिन रिलीज फ्रॉम द पेनक्रियाज बीटा सेल। इंसुलिन प्रोड्यूस होगा तो इट स्टिमुलेट्स द ग्लूकोज अपटेक फ्रॉम द ब्लड, उसको ब्लड से ले लेगा, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, टिश्यूज या सेल्स की तरफ उसकी जो यूटिलाइजेशन है वो बढ़ा देगा एंड इट कन्वर्ट्स द ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन इन द लिवर, वो लिवर में उसको स्टोर कर लेगा, ठीक है। एंड इसका क्या फर्क पड़ेगा बॉडी पे, इट लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा एक आपका सिस्टम। अब अगर लो ब्लड शुगर हो गई है, ब्लड में कम हो गई है शुगर, तो आप किसकी प्रोडक्शन होनी चाहिए, ऑब्वियसली ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन होनी चाहिए। इट प्रमोट्स द ग्लूकागॉन रिलीज फ्रॉम द पेनक्रियाज अल्फा सेल्स। अब क्या होगा, ग्लूकागॉन स्टिमुलेट्स द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ठीक है, जो स्टोर्ड फॉर्म थी ग्लाइकोजन स्टोर हुआ था लेवर में, वो दोबारा से ब्रेक डाउन होगा और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और इवेंचुअली आपका जो ब्लड में शुगर लेवल है वो राइज हो जाएगा और आपकी बॉडी स्टेबलाइज हो जाएगी, ठीक है। तो इंसुलिन हमेशा ग्लूकोज को सप्रेस करेगा और ग्लूकागॉन हमेशा इसको हाई करेगा। अगर ग्लूकागॉन के सेल्स में कोई फॉल्ट आ जाती है लाइक अल्फा सेल्स में, तो वैसे बहुत रेयर है कि अल्फा सेल्स में कोई फॉल्ट आ जाए, लेकिन फिर अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस ग्लूकागॉन सिक्रीट होना शुरू हो गया तो क्या होगा कि हाई ब्लड शुगर लेवल होना शुरू हो जाए। जैसे इंसुलिन की कम प्रोडक्शन में हुआ था कि हाई लेवल होना शुरू हो गया था, इसी तरीके से ग्लूकागॉन की हाई सिक्रीशन में क्या होगा कि ग्लूकोज बहुत ज़्यादा ब्लड में हो जाएगा, तब भी डायबिटीज मिलाइटिस के चांसेस हैं, जो बहुत रेयर है कि अल्फा सेल्स में बहुत कम फॉल्ट्स आती हैं। आपकी बुक में बीटा सेल मेंशन है, आप उसको ठीक कर सकते हैं। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट ग्लैंड्स दैट आर एड्रेनल ग्लैंड्स। एड्रेनल ग्लैंड्स, सबसे पहले इनकी पोजीशन देख लें। आपकी जो दोनों किडनीज हैं, पेयर ऑफ किडनीज, इनके ऊपर जो ग्लैंड प्रेजेंट है ये येलोइश कलर के, ये क्या होंगे, एड्रेनल ग्लैंड्स। राइट किडनी पे भी होगा और लेफ्ट किडनी पे भी होगा, ये दोनों जो हैं वो एड्रेनल ग्लैंड्स हैं, ठीक है। इट इज दे आर प्रेजेंट अबव द किडनीज। अगर इसकी लेयर्स के बारे में देखें तो जो आउटर लेयर है इट इज कॉर्टेक्स एंड इनर लेयर इज मेड्यूला। मेड्यूला प्रोड्यूसेस, मेड्यूला के हार्मोन्स देखते हैं कि क्या क्या मेड्यूला प्रोड्यूस करेगा। इट सिक्रीट्स एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, जिसको आप एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, ठीक है। तो मेड्यूला जो इनर पोर्शन है एड्रेनल ग्लैंड्स का, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। एंड कॉर्टेक्स, कॉर्टिकल हार्मोन्स कौन से हैं, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन एंड एंड्रोजन, इन सब का हम फंक्शन अलग अलग अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मेड्यूला कौन से दो हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। एंड कॉर्टिकल हार्मोन्स आर कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन एंड एंड्रोजन। ये आपने याद रखना है कि आपके एड्रेनल ग्लैंड्स हमेशा स्ट्रेस कंडीशन में आपको हेल्प करेंगे। स्ट्रेस किसी भी सूरत में हो सकती है, आपका ब्लड का शुगर लेवल हाई हो जाना, इसी तरीके से ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स हो जाना जो आपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में पढ़ा था, तो उसके साथ आपका एंडोक्राइन सिस्टम मिलके काम करेगा। तो स्ट्रेस कंडीशन में आपके एड्रेनल ग्लैंड्स बहुत एफिशिएंटली काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट मेड्यूलरी हार्मोन्स, जो कौन से हैं, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। इट इज सिक्रेटेड इन स्ट्रेस कंडीशन, इट डायलेट्स द ब्लड वेसल। अब ये कौन से स्ट्रेस की बात हो रही है, फाइट और फ्लाइट, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात हो रही है। तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेनालिन ने क्या करना है, इट डायलेट्स द ब्लड वेसल्स। अब ये नहीं है कि बॉडी की सारी ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी, जिन ऑर्गन्स को इस वक्त ब्लड बहुत ज़्यादा चाहिए स्ट्रेस कंडीशन में, वहाँ की ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाएंगी,
ठीक है। लेट्स सपोज हम स्ट्रेस कंडीशन की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा हार्ट को ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन आनी कहाँ से, ऑब्वियसली आपके लंग्स से आनी है। तो वहां पे जाने वाले जो ब्लड वेसल्स हैं वो उनकी डायलेशन हो जाएगी। इट इंक्रीजेज हार्ट आउटपुट बिकॉज उसने क्या करना है, हर एक सेल को ऑक्सीजन पहुंचानी है जल्दी से। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो डायलेशन हो रही है आपके लंग्स की तरफ, यहाँ पे आप पिक्चर में देखें, डायलेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायलेशन होगी ताकि जल्दी से जितनी भी ऑक्सीजन लेवल है वो ब्लड वेजल्स में जाना शुरू हो जाए, और इसी के साथ जो इसके ब्लड वेजल्स यहाँ पे पहुंच रही होंगी उनमें भी डायलेशन होगी ताकि ऑक्सीजन आराम से यहाँ पे पहुंचा दी जाए और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स की तरफ पहुंचा दी जाए। ठीक है, हार्ट आउटपुट ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। नॉर एड्रिनलिन में क्या करना है, कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स। इसने ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करना है, डायलेट नहीं करना। नॉर एड्रिनलिन में, नॉर एपिनेफ्रिन में। क्यों? उन रीजन में जहां पे जो अभी स्ट्रेस में आपको हेल्प नहीं कर रहे, वहां पे ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएंगी। लाइक आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वहां पे क्या होना है कि ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, आपकी डाइजेशन रुक जाएगी। आपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी पढ़ा था कि आपकी डाइजेशन रुक जाती है। ठीक है, बिकॉज सारा का सारा आपका जो इन्फ्लुएंस होता है वो उस रीजन में होता है जहाँ पे ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है, जहाँ पे डायलेशन की ज्यादा जरूरत होती है। तो एक साइड पे डायलेशन हो रही है उन रीजन पे जहाँ पे जरूरत है, और कॉन्स्ट्रिक्शन कहाँ पे हो रही है, जहाँ पे जरूरत नहीं है इस वक्त स्ट्रेस स्टिमुलेशन की। बोथ प्रोमोट्स ग्लूकोज रिलीज। ठीक है, दोनों का क्या काम करेंगे कि ग्लूकोज रिलीज बढ़ाएंगे ताकि ग्लूकोज के ब्रेक डाउन हो और एनर्जी रिलीज हो, वो एनर्जी आपके फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में यूज हो। ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए, हाइपोथैलेमस से जो इंपल्सेस आ रही हैं वो डायरेक्टली एड्रेनल ग्लैंड्स के सेल्स को ये सिग्नल दे रही है कि वो अपनी सिक्रीशन बढ़ा दे, और उनकी सिक्रीशन क्या है, एड्रेनालिन है, नॉर एड्रेनालिन है। डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। अगर स्ट्रेस सिचुएशन है तो उसमें सबसे पहले आपके मेड्यूलरी हार्मोन जो है वो एक्टिवेट होंगे, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। क्या कर रहे हैं, ब्लड आपके हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, उसका आउटपुट बढ़ा रहे हैं, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि अगर उसके आगे से हाइड्रोलिसिस और एनर्जी रिलीज हो। डिक्रीज डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिविटी, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी। हाई ब्लड प्रेशर, ताकि जल्दी से आपके जो रीजन है जहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत है वहाँ पे ब्लड को पहुंचा दिया जाए। डायलेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स, ताकि आराम से ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई हो सके। So they both help in dealing with stress conditions. तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें रैट्स के एड्रेनल ग्लैंड्स को निकाल दिया गया। अब उसकी जो रैट की एफिशिएंसी थी टू डील विद स्ट्रेस कंडीशन वाज डिमिनिश। ठीक है, वो स्ट्रेस कंडीशन को फिर डील नहीं कर सका था। ठीक है, तो इसी तरीके से एज बिकॉज वी बोथ आर मैमल्स, तो हमारे बहुत सारे फंक्शन इनसे मिलते हैं। तो अगर हमारे भी एड्रेनल ग्लैंड्स को रिमूव कर दिया जाए तो हम स्ट्रेस कंडीशन को डील नहीं कर सकते। एक्सेस कॉजेज हाई ब्लड प्रेशर। अगर इनकी एक्सेस सिक्रेशन होना शुरू हो जाएगी तो हाई ब्लड प्रेशर तो ऑब्वियसली है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा सिक्रेशन इसकी हो जाती है, स्ट्रेस अगर प्रोलॉन्ग है आपका, तो उसमें हमेशा ऑब्वियसली हाइपरटेंशन आपको फेस करना पड़ता है। हाई ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली एक डिजीज बन जाती है आपकी। आप अगर स्ट्रेस से कंटिन्यूसली, अगर आपको स्ट्रेस रहता है तो उससे क्या होगा, आपका हाई ब्लड प्रेशर तो जरूरी भी है आपकी बॉडी के लिए। हाई ब्लड प्रेशर मीन्स कि 120 जो आपने मेंटेन करना है। अगर उससे ज्यादा अगर आपको स्ट्रेस होता है तो वो उससे भी ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाएगा, जो हाइपरटेंशन की तरफ जाएगा और अल्टीमेटली स्ट्रोक्स हो सकते हैं। व्हाट आर कॉर्टिकल हार्मोन्स? तो मूविंग टुवर्ड्स द कॉर्टिकल हार्मोन्स ऑफ एड्रेनल ग्लैंड्स, तो वो कौन कौन से हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वो क्या करेंगे, नेम से ही पता चल रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को राइज करेंगे। ठीक है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो आपके हार्मोन है वो एड्रेनल ग्लैंड कॉर्टिकल हार्मोन जो सिक्रीट हो रहे हैं वो कॉर्टिसोल है। ठीक है, तो कॉर्टिसोल एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को राइज करेगा, ताकि आप अगेन ये एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन को हेल्प करें ताकि वो आप स्ट्रेस कंडीशन को डील कर सकें। नेक्स्ट हार्मोन इज कॉर्टिकोस्टेरोन। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी है और मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी है। ठीक है, ग्लूकोज लेवल को भी हाई करेगा, साथ में मिनरल्स को भी स्टेबल करेगा। इट इंक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज एंड बैलेंस मिनरल आइंस। ठीक है, तो मिनरल आइंस को भी साथ में सॉल्ट्स को भी बैलेंस करेगा ताकि आपकी बॉडी में इम्पल्सेस जो है वो आपकी डिस्ट्रॉय ना हो सके। इम्पल्सेस जनरेट करने के लिए आपकी मेम्ब्रेन को सबसे जो ज्यादा जरूरत होती है वो मिनरल आइंस की होती है, तो वो स्टेबलाइज करेगा कॉर्टिकोस्टेरोन।
Aldosterone it is a mineralocorticoid. It conserves the sodium ions. इसका फंक्शन आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था जब हम किडनीज को डिस्कस कर रहे थे. तो एल्डोस्टेरोन क्या है? एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है. जब सोडियम की जरूरत है, कंजर्व करना है, उसने किडनी में रिटेंशन करवानी है सोडियम की, तो उस वक्त एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा. जितना एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा उतना ही सोडियम कंजर्व होगा, फिर वाटर के भी वापस आने के चांसेस हैं ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो. ठीक है, ये सारा प्रोसेस आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. तो एल्डोस्टेरोन एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है जो कंजर्व करेगा आप सोडियम आयंस को. एक तो सोडियम आयंस को कंजर्व करेगा किडनीज के अंदर, और दूसरा यही सोडियम आयंस आपकी इम्पल्सिस के लिए भी जरूरी है, तो ताकि आपकी बॉडी में एक जो इम्बैलेंस है वो क्रिएट ना हो सके. ठीक है, तो कॉर्टिकल हार्मोन्स कौन कौन से थे? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो एक कॉर्टिकल हार्मोन है वो ग्लूकोज लेवल को हाई करेगा. कॉर्टिकोस्टेरोन है वो एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी है, मिनरल्स को भी बैलेंस करेगा, साथ में ग्लूकोज को भी बैलेंस करेगा. एल्डोस्टेरोन इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो सोडियम को कंजर्व करेगा. एंड लास्ट वन इज एंड्रोजन, भी हम इसको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देखें पिक्चर में हाइपोथैलेमस से सिग्नल आ रहा है कि आपके एड्रेनल ग्लैंड्स को एक्टिवेट करना है एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस. तो हाइपोथैलेमस सिग्नल दे रहा है किस फॉर्म में? कॉर्टिकल रिलीजिंग हार्मोन जो हैं वो रिलीज हो रहे हैं. ठीक है, तो कॉर्टिकल रिलीजिंग हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड को ये सिग्नल देंगे कि वो एक ट्रॉपिक हार्मोन को रिलीज करे. वो ट्रॉपिक हार्मोन क्या है? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बिकॉज ऑफ इट्स ट्रॉपिक सिक्रीशंस वो एक और ग्लैंड पे एक्ट करेगा विच इज एड्रेनल ग्लैंड. एड्रेनल ग्लैंड्स फिर अपने कॉर्टिकल हार्मोन्स को बढ़ाना शुरू कर देंगे. डिस्ट्रक्शन ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स. अगर एड्रेनल कॉर्टेक्स में कोई डिस्ट्रक्शन हो जाती है तो क्या होगा? या तो सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी कॉर्टिकल हार्मोन की, या सिक्रीशन बहुत ज़्यादा लेस होना शुरू हो जाएगी. अगर सिक्रीशन लेस हो रही है कॉर्टिकल हार्मोन्स की, कॉर्टेक्स हार्मोन्स की, तो एक डिजीज क्रिएट होगी दैट इज एडिसन्स डिजीज, जिसमें क्या होगा? मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस क्रिएट होंगे बिकॉज लेस क्रिएट हो रहा है ना, लेस सिक्रीशन हो रही है, तो आपके मिनरल्स कम होना शुरू हो जाएंगे. इसी के साथ ही आपका ग्लूकोज लेवल कम होना शुरू हो जाएगी, तो ओवरऑल आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा. स्ट्रेस कंडीशन विल नॉट बी हैंडल्ड. टू मच कॉर्टिकल हार्मोन कॉजेज कुशिंग्स डिजीज. तो अगर लेस सिक्रेशन हो रही है कॉर्टिकल हार्मोन्स की तो एडिसन्स डिजीज होगी, जिसमें आपकी ग्लूकोज लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, साथ ही में आपका मेटाबॉलिज्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा. अगर बहुत ज्यादा सिक्रेशन हो रही है कॉर्टिकल हार्मोन्स की तो क्या सिक्रेशन होगी? क्या डिजीज क्रिएट होगी? कुशिंग्स डिजीज, जिसमें सिम्टम्स आर बोन मसल वीकनेस, डायबिटीज. ठीक है, अब क्या हो रहा है? ग्लूकोज हद से ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो गई है. ठीक है, इसी के साथ ही ग्लूकोज ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब है मस्कुलर एक्टिविटी बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से कैल्शियम जो है वो सारा बोन से आना शुरू हो जाएगी. तो सारा का सारा, और हाइपर एक्टिविटी की वजह से, मसल्स की हाइपर एक्टिविटी की वजह से क्या होगा? आपके मसल्स वीक होना शुरू हो जाएंगे, साथ ही में आपकी बोन्स वीक होना शुरू हो जाएंगी. एंड बिकॉज ऑफ एक्सेस ग्लूकोज इनटू योर ब्लड, डायबिटीज मेलाइटिस कैन बी क्रिएटेड, कैन प्रोड्यूस. ठीक है, तो डायबिटीज मेलाइटिस भी आपको हो सकता है. अब मेरी आवाज आपको क्लियरली सुनाई दे रही है? अगर आप चैट बॉक्स में एक दफा लिख दें. स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आपको आ रही है? ओके, तो यहाँ पे हमने एड्रेनल कॉर्टेक्स की डिस्ट्रक्शन के बारे में बात किया है कि या तो लेस हार्मोन सिक्रीट करेगा. लेस हार्मोन सिक्रीट करेगा तो ऑब्वियसली आपके जो मिनरल्स हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे बॉडी में, साथ ही में आपकी ग्लूकोज लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, और स्ट्रेस से आप डील नहीं कर सकते. इसी के साथ अगर कॉर्टिकल हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं तो कुशिंग्स डिजीज आपको हो जाएगी, जिसमें क्या होगा? आपकी बोन्स वीक होना शुरू हो जाएंगी बिकॉज एक्सेस कैल्शियम जो था वो आना शुरू हो गया था आपके ब्लड में. हाइपर एक्टिविटी ऑफ मसल कॉजेज मसल वीकनेस, और हाई ग्लूकोज लेवल कॉजेज डायबिटीज मेलाइटिस. एंड्रोजन, जो लास्ट हार्मोन्स हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन से हैं? एंड्रोजन. तो एंड्रोजन्स हमने पहले भी डिस्कस किया, मेल हार्मोन्स को कहा जाता है. इसका मतलब ये नहीं है कि फीमेल्स के अंदर इसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगी, फीमेल्स के भी अंदर एंड्रोजन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बहुत लेस क्वांटिटी में. अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो ऑब्वियसली वो आपकी बॉडी में डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे. एंड्रोजन्स आर बेसिकली मेल सेक्स हार्मोन्स, ताकि मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो बिल्ड करना किसका काम है? एंड्रोजन का काम है. उसकी कोर्सनेस लेके आना वॉइस में एट टाइम ऑफ प्यूबर्टी. ठीक है, और स्मॉल अमाउंट्स आर प्रेजेंट इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स.
ठीक है। तो मेल्स में ऑब्वियसली स्मॉल अमाउंट तो प्रेजेंट है, लेकिन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी उसकी सिक्रीशन ज्यादा होना शुरू हो जाएगी ताकि मेल के करेक्टर आना शुरू हो जाए। साथ ही में फीमेल में भी इसकी अमाउंट प्रेजेंट है, लेकिन फीमेल में हमेशा इसकी जो अमाउंट है वो सप्रेस ही रहेगी। अगर फीमेल्स में इसकी अमाउंट ज्यादा होना शुरू हो जाती है तो क्या होगा, अल्टीमेटली मेल्स के करेक्टर आना शुरू हो जाएंगे। एक्सेस इन फीमेल्स ब्रिंग्स मेल्स करेक्टर। तो अगर एक्सेस सिक्रेशन होना शुरू हो जाएगी एंड्रोजन की, तो उसमें क्या होगा, फीमेल में मेल के करेक्टर्स आना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट ग्लैंड इज गट। अब जो हम लास्ट ग्लैंड डिस्कस करने जा रहे हैं इट इज गट। तो इसके भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर एंडोक्राइन टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मोन्स को सिक्रीट, हार्मोन की सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं एट द टाइम ऑफ योर डाइजेशन। ठीक है, नेम से ही पता चल रहा है कि डाइजेशन में ये हेल्प करेगा। तो इट प्रोड्यूसेस गैस्ट्रिन एंड सिक्रीटिन। अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने डाइजेशन चैप्टर में येलो बॉक्स में ये पढ़ा था कि गैस्ट्रिन और सिक्रीटिन क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, आज हम उसकी डिटेल भी देख लेते हैं कि गैस्ट्रिन विच इज द फर्स्ट हार्मोन सिक्रेटेड बाय द गट, वो क्या कर रहा है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द म्यूकोजा ऑफ स्टमक। ठीक है, स्टमक आपको याद है कि स्टमक हमेशा एसिडिक मीडिया पे इसके जो एंजाइम्स हैं वो काम करते हैं। ठीक है, तो अगर प्रोटीन जो है, प्रोटीन डाइट अगर आपकी है, अगर प्रोटीन फूड आपके स्टमक में आ चुका है इस वक्त, तो अब वो पीएच को डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, तो इस वक्त आपने पीएच एसिडिक रखनी है, तो उस एसिडिक रखने के लिए गट क्या प्रोड्यूस करेगा, गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करेगा। इट स्टिमुलेट्स द गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, स्टमक के म्यूकोजा पे जो गैस्ट्रिक पिट्स प्रेजेंट है। ठीक है, स्टमक की म्यूकोजा पे जो गैस्ट्रिक पिट्स प्रेजेंट है वहां से डिफरेंट सेल जो है वो अपनी सिक्रीशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उन सिक्रीशंस को आप क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस। तो वो गैस्ट्रिक जूस कहाँ पे आएगा, आपके स्टमक के अंदर आएगा ताकि जो प्रोटीन फूड है उसकी डाइजेशन स्टार्ट हो सके। ठीक है, उसकी डाइजेशन कंप्लीट तो ऑब्वियसली स्मॉल इंटेस्टाइन में होनी है, लेकिन उसकी थोड़ी बहुत ब्रेक डाउन यहाँ पे, चर्निंग जिसको आपको कहते हैं, वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो वो उसको इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है, गैस्ट्रिन, क्योंकि इस वक्त प्रोटीन डाइट की वजह से आपकी पीएच डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो एसिडिक मीडिया क्रिएट करने के लिए गैस्ट्रिन सिक्रीट होगा ताकि वो गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को बढ़ा दे। जितना गैस्ट्रिक जूस होगा उतना ही HCl सिक्रीट होगा, आपका एसिडिक मीडिया होगा स्टमक के अंदर और वो डाइजेशन में हेल्प करेगा। जितना एसिड रिलीज होगा उतना ही डाइजेशन इजी हो जाएगी। नेक्स्ट इज सिक्रीटिन। सिक्रीटिन का कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पहुंच चुका है। ठीक है, तो गैस्ट्रिन स्टमक के अंदर काम करेगा और सिक्रीटिन आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर काम करेगा। ड्यूडिनम इज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो उस वक्त अब क्या है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एंटर हो जाता है तो उस वक्त स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम जो है वो किस मीडिया पे काम करते हैं, अल्कलाइन मीडिया पे काम करते हैं। तो अब क्या होगा, अब ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, ऐसी पीएच मेंटेन करनी है ताकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स हैं वो एफिशिएंसी से काम कर सके। तो इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ड्यूडिनम, इट इफेक्ट्स द पेनक्रियाज एंड लिवर। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड आ चुका है तो सिक्रीटिन पेनक्रियाज और लिवर की सिक्रीशन को बढ़ा देगा। पेनक्रियाज अभी जो हमने रोल पढ़ा है वो उसका रोल यहाँ पे नहीं होगा, पेनक्रियाज एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड यूज होगा और वो अपनी सिक्रीशन को स्टार्ट करेगा, लाइक डिफरेंट हार्मोन एंजाइम्स भेजेगा पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, और वो एंजाइम्स फिर आपकी प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट करेंगे, साथ में कुछ लिपिड्स की भी डाइजेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लिवर से, लिवर में क्या ये कर रहा है कि लिवर को ये इन्फ्लुएंस कर रहा है कि वो अपनी बाइल सिक्रीशन बढ़ा दे। ठीक है, तो लिवर से क्या होगा, जितना बाइल आएगा उतना ही वो फैट की मल्टीप्लिकेशन करेगा ताकि पेनक्रियाज से आने वाले एंजाइम का काम इजी हो सके। ठीक है, तो सिक्रीटिन हमेशा कहाँ पे काम करेगा, जब फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो गया। इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द म्यूकोसा ऑफ योर ड्यूडिनल वॉल। ठीक है, इंटेस्टाइन की जो वॉल है वहां से ये सिक्रेट होगा और ये क्या करेगा, पेनक्रियाज और लिवर को इन्फ्लुएंस करेगा कि वो अपनी सिक्रीशन को बढ़ा दें। जब उनकी सिक्रीशन बढ़ जाएगी तो अल्कलाइन मीडिया पे ये एंजाइम जो है वो एफिशिएंटली काम करेंगे और प्रोटीन और फैट्स की कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे हो जाएगी और इंटेस्टाइन के लास्ट पोर्शन में फिर एब्जॉर्प्शन भी इनकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप इस पिक्चर में देखें, गैस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय योर स्टमक। तो ये क्या करेगा, इट ट्रिगर्ड बाय द एंट्री ऑफ फूड इनटू द स्टमक।
ये किस तरह कैसे सिक्रीट होता है? जब प्रोटीन फूड स्टमक के अंदर एंटर होता है इनटू द स्टमक, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह आ रहे हैं तो वो इतना पीएच को डिस्टर्ब नहीं करेंगे जितना प्रोटीन डिस्टर्ब करेगा। तो जो ही प्रोटीन फूड एंटर होगा तो ये गैस्ट्रिन सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब एसिडिक मीडिया क्रिएट करने की जरूरत है। एंड स्ट्रेचिंग ऑफ द स्टमक, जब स्टमक की वॉल्स स्ट्रेच होंगी तो म्यूकोजा उसका एक्टिवेट हो जाएगा। म्यूकोजा एक्टिवेट होगा तो गैस्ट्रिन सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा। जो ही गैस्ट्रिन सिक्रीट होगा तो गैस्ट्रिक जूस की सिक्रेशन को बढ़ा देगा। एंड द नेक्स्ट वन इज सिक्रीटिन, इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द ड्यूडिनल वॉल्स। ठीक है, तो जब उसकी वॉल्स स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स स्ट्रेच होंगी तो उस वक्त क्या होगा, ड्यूडिनम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो अपने म्यूकोजा से सिक्रीटिन को रिलीज करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बाइकार्बोनेट्स हैं तो वो ऑब्वियसली क्या करेंगे, आपकी पीएच को अल्कलाइन करेंगे। ठीक है, अल्कलाइन करेंगे, साथ ही में जो पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स आ रहे हैं पेनक्रियाज से भी, और साथ ही में लिवर से भी जो बाइल आ रहा है वो इसकी इमल्सिफिकेशन करेगा फैट्स की, और उन फिर फैट्स की इमल्सिफाइड फॉर्म जो है उन पे पेनक्रियाज के जो एंजाइम्स हैं उनका काम बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, और डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। यहाँ तक आपने कोई क्वेश्चन करना है तो मुझसे कर सकते हैं। आज हमने एड्रेनल्स को कवर किया है, पेनक्रियाज को कवर किया है और साथ ही में गट को कवर किया है। जो मेन रोल था पेनक्रियाज का वो आपकी ब्लड में शुगर को कंट्रोल करना था। चाहे शुगर को वो कम करे या ज्यादा करे, डिपेंड्स अपॉन द सेल्स फ्रॉम विच ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन आर सीक्रेटेड। और उसके बाद हमने एड्रेनल ग्लैंड्स पढ़े हैं, वो आपकी स्ट्रेस कंडीशन में, अगेन स्ट्रेस किसी भी तरह से हो सकती है, वो स्ट्रेस कंडीशन में डील कर रहे हैं। और सेक्स हार्मोन्स पढ़े हैं जिसमें एंड्रोजन जो मेल हार्मोन्स हैं वो हमने डिस्कस किए हैं, और लास्ट में हमने गट। बेटा लैंगरेंस का कोई मतलब नहीं होता, लैंगरेंस एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने पेनक्रियाज को फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स क्या हैं? टॉक्सिक मेटाबोलाइट जो हैं वो फैट्स अगर बहुत ज़्यादा बॉडी में जमा होना शुरू हो जाते हैं तो क्या होगा, उनकी ऑब्वियसली उनकी ऑक्सीडेशन के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब या तो ये होगा कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स जमा होना शुरू हो जाएंगे पर्टिकुलर एरिया पे, या ये टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स ब्लड कैरी कर लेता है। अगर ब्लड कैरी कर लेता है तो ये पूरी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेशन इनकी हो सकती है। अगर पूरी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेशन होगी तो इवेंचुअली आपको कोई डिजीज होने के चांसेस हैं। ठीक है, अगर एक लोकलाइज्ड एरिया पे टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं तो उसमें क्या होगा, इतना खास आपकी बॉडी में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उनकी रिटेंशन ज्यादा देर तक रहती है तो ऑब्वियसली कोई डिजीज हो सकती है। एड्रेनल कॉर्टेक्स इज द आउटर पोर्शन ऑफ योर एड्रेनल ग्लैंड। तो वो जो हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है वो कॉर्टिकल हार्मोन्स हैं, कॉर्टिकोस्टेरोन है और एंड्रोजन है और एल्डोस्टेरोन है। ठीक है, ये कॉर्टेक्स रीजन आप किसको कहते हैं? आउटर रीजन को। आउटर रीजन से जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं वो चार हार्मोन्स हमने डिस्कस किए। कॉर्टिकल हार्मोन जो एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड था, उसके बाद हमने डिस्कस किया कॉर्टिकोस्टेरोन जो दोनों थे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी था और मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी था। एंड्रोजन जो है वो सेक्स हार्मोन्स हैं, और साथ में एल्डोस्टेरोन जो है वो आपके सोडियम को बैलेंस करेगा। डिस्ट्रक्शन जो है अल्फा की भी हो सकती है, बीटा की भी हो सकती है। अल्फा की मैंने बताया कि बहुत रेयर है, लेकिन ये जितनी भी डिस्ट्रक्शन है ऑब्वियसली क्या होगा, कोई भी एबनॉर्मेलिटी है वो आपकी बॉडी में या तो इन्वायरमेंट रोल प्ले करेगा या उसमें कोई म्यूटेशन हो सकती है। तो सेल्स में डिस्ट्रक्शन के जो बहुत ज्यादा चांसेस हैं वो म्यूटेशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं आपको तो असाइनमेंट जो है वो आज आपकी अपलोड कर दी जाएगी। Okay, students.